दिन भर जिसके खिलाफ धरना देते रहे, एपीजे स्कूल के बाहर बैठे रहे, वो एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल और वो एपीजे स्कूल का मैनेजर छुपा मिला मंत्री के घर में। आशीष सूद के घर एपीजे स्कूल का मैनेजर और एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ है। ये फोटो आप ले जाइएगा, हम आपको भेज देंगे। सवाल ये उठता है, आशीष सूद का एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल से क्या रिश्ता है? रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, क्या है? एडमिट कार्ड देने का काम किसका है? स्कूल का है। एडमिट कार्ड लेके बैठे हैं मंत्री के घर पे, क्यों बैठे हैं? ये हमारा सवाल है। दूसरा फोटो भी है और हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि हमारे दो विधायक इनसे कल मिले थे, कुलदीप जी और संजीव जी। जब हम धरने पे बाहर बैठे थे तो पुलिस के एसएचओ साहब दिनेश कुमार जी आए और उन्होंने बोला कि साहब आप 1 मिनट बात कर लीजिए, हो सकता है बातचीत से मामला सुलझ जाए। तो हमारे 3 विधायक साथी पुलिस के साथ अंदर गए, कुलदीप कुमार जी, संजीव भाई और विशेष रवि। और प्रिंसिपल ने कहा, जो कहा वो ये बता देंगे, ये प्रत्यक्ष जो है। अब सवाल ये आता है कि सुबह से शाम तक, आखिरी दिन, आज बोर्ड का एग्जाम है, सुबह सुबह शुरू हो गया, हो सकता है खत्म भी हो गया हो, रात को 9 बजे तक एपीजे स्कूल ने ब्लैकमेलिंग की, पुलिस के सामने की, कि भाई जो हमारी बढ़ी हुई फीस है वो अगर आप दोगे तो एडमिट कार्ड मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अब इस बात को समझिए, ये जो स्कूल की फीस की लड़ाई होती है, लड़नी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके अंदर आपके बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। आप अपनी लड़ाई तो लड़ लेंगे, मगर बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि बच्चों को स्कूल में हैरेस किया जाता है। और हमने देखा डीपीएस द्वारका जैसे स्कूलों ने भी छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया, रोज उनको लाइब्रेरी में बिठाया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको बेइज्जत किया जाता था बाकी बच्चों के सामने कि वो नालायक हैं जिनके माँ बाप फीस नहीं दे रहे, तुम चलो बाहर क्लास से। स्कूल के बाहर बाउंसर खड़े किए गए। और आशीष सूद के अंदर अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोर्ट में कहने के बावजूद अभी तक डीपीएस द्वारका के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन बच्चों को प्रताड़ित किया गया, सबके सामने किया गया, सबने देखा, अभी तक डीपीएस द्वारका के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हमने प्रश्न लगाया था, विधानसभा के अंदर जवाब आ गया, अभी तक नहीं हुई। यहां पे आशीष सूद कहते हैं मैं 18 लाख बच्चों का अभिभावक हूं। ऐसा घटिया अभिभावक होता है? ऐसा गिरा हुआ अभिभावक होता है कि आपकी 10वीं की बेटी का मैथ्स का पेपर है अगले दिन, और रात को 9 बजे तक आपकी बेटी, उसका बाप स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं कि एडमिट कार्ड भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? कौन तैयारी करेगा? आशीष सूद करेगा या रेखा गुप्ता लिख के आएगी उसके लिए मैथ्स का पेपर? और बेशर्मी देखिए आशीष सूद की, कह रहा है मैं अभिभावक हूं 18 लाख बच्चों का। अगर अभिभावक होता तो जूते मारता वहीं पे एपीजे स्कूल के प्रिंसिपल में, 2 जूते मारता कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई, तूने उनका एडमिट कार्ड रोक लिया, अगले दिन एग्जाम है। और आशीष सूद क्या कर रहा है? अपने साथ कोट पहन के बिठा रखा है। ये एपीजे स्कूल का मैनेजर है, ये प्रिंसिपल है, साथ बैठे हैं आशीष सूद के। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई आशीष सूद से? अब तक हम पूछना चाहते हैं, क्या चक्कर है? जो आदमी आपकी 10वीं की बेटी को प्रताड़ित करे, उसको इमोशनली मेंटली टॉर्चर करे, हैरेसमेंट करे, उसका सीधा प्रावधान है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, सेक्शन 75 या 74 है, मैं अभी देख के बताता हूं आपको। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 75, punishment for cruelty to child. This section covers any act
that causes mental or physical suffering to a child, withholding an admit card just before exams is legally interpreted as a form of mental harassment and cruelty. लीगल प्रोविजन है। चूड़ियां पहन रखी है आशीष सूद ने, या घाघरा बनवा दे उसके लिए, क्या करता है वो? क्यों नहीं कराई उसने अब तक एफआईआर? और ये अखबार है, ये देश के अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने फोटो छापा आशीष सूद का कि आशीष सूद इतने महान हैं कि आशीष सूद जी ने एडमिट कार्ड दिलवा दिया। इसमें एपीजे स्कूल का वर्जन है, इसमें आशीष सूद का वर्जन है, पेरेंट्स का वर्जन नहीं है, आम आदमी पार्टी का वर्जन नहीं है। धरने पे बैठी आम आदमी पार्टी और टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है धरने पे पेरेंट्स बैठे। इतनी बेशर्मी, इतना झूठ। हम आज जो है अपने संजीव भाई जो है बताएंगे कि प्रिंसिपल से क्या बात हुई, और फिर कुलदीप जी बताएंगे। देखिए, जैसा अभी सौरभ भाई बता रहे थे कि कल हम लोग उन बच्चों के लिए एपीजे के बाहर धरने पर थे और हम लोग जाकर प्रिंसिपल से बातचीत किया। प्रिंसिपल ने कहा कि देखिए जी, मेरा हाथ बंधा हुआ है, ऊपर से अगर फोन आ जाएगा तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब तक ऊपर से फोन नहीं आएगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं। तब समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर वाला कौन है। जब ये फोटो हमने देखा तब ये समझ में आया कि ये ऊपर वाला कौन है। अब समझिए कि इसका मतलब है कि जितना एपीजे स्कूल जिम्मेदार है उतनी ही आशीष सूद की सरकार भी जिम्मेदार है। सेम कल्प्रिट है दोनों। और यही कारण है कि एपीजे की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई थी। जब ऊपर वाला ही साथ है तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। और एडमिट कार्ड देते समय एपीजे के प्रिंसिपल, एपीजे के मैनेजर आशीष सूद के साथ बैठा हुआ है। यानी इतनी हिम्मत नहीं है दिल्ली के शिक्षा मंत्री को कि एक फोन करके डायरेक्ट करे कि कल एग्जाम है और तुम बच्चों के एडमिट कार्ड इश्यू क्यों नहीं करो। इतनी हिम्मत नहीं है। तो ऐसी सरकार जो इस तरह के माफियाओं को संरक्षण दे, वहां न्याय कैसे मिलेगा? फिर न्याय की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? तो मैं ये मानता हूं कि आज प्राइवेट स्कूल की मनमानी इसलिए चल रही है कि संरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और शोषण अब पेरेंट्स और बच्चों का हो रहा है। जैसे सौरभ भाई कह रहे थे, बिल्कुल सहमत हूं कि सोचिए बच्चों की मेंटल मानसिक व्यथा। अच्छा, कल एग्जाम है, उसका 9 बजे रात तक एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, वो जो उसका नुकसान उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि भगवान ऐसा अभिभावक किसी को न दे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का मानसिक व्यथा फिर दोबारा कभी ना झेलना पड़े और इस लड़ाई को जहां तक जाकर हम सबको लड़ना पड़ेगा हम लड़ते रहेंगे। कुलदीप जी अपनी बात कहेंगे, ये भी कल वहां थे। तेज बोल देना, तेज बोले। तो साथियों, कल पूरे दिन जो हुआ वो आप सबने देखा कि कल हम सब लोग आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में कल सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम लोग स्कूल के बाहर डटे रहे और हमने कहा था कि एडमिट कार्ड तो हम दिला के रहेंगे। आशीष सूद जी और भाजपा कितना भी दम लगा ले, एडमिट कार्ड तो देना पड़ेगा। और अंत में यही हुआ कि एडमिट कार्ड तो उनको देना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन प्रिंसिपल से स्कूल के हम लोग मिलने गए, वो प्रिंसिपल कल रात को हमें फोटो में दिखाई दिए आशीष सूद जी के घर पर। और वो प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जी मेरे पास अगर ऊपर से फोन आ जाएगा तो मैं इन बच्चों का एडमिट कार्ड दे दूंगा। इसका मतलब यह है कि सरकार के कहने पर, आशीष सूद जी की सरकार के कहने पर उन बच्चों को प्रताड़ित किया गया, एग्जाम से
8 घंटे पहले उनका एडमिट कार्ड दिया गया। आखिर इससे इन्हें क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा होने का काम हुआ? और आशीष सूद जी कह रहे थे कि मेरे पास जानकारी नहीं थी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि द हिंदू ने ये अपने अखबार में 15 तारीख को सौरभ भारद्वाज जी का वजन छापा कि कैसे बच्चों को फीस के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए जा रहे। इसका मतलब, और उन्होंने ये भी लिखा कि द दिल्ली बीजेपी एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी एलिगेशन। उन्होंने फोन किया उनको, उन्होंने रिस्पांस नहीं किया उसका, यानी कि उनकी जानकारी में था, उनकी नॉलेज में था। 14 तारीख को उनको पता लग गया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि एपीजे स्कूल अगर इतनी गुंडागर्दी, इतनी बड़ी तानाशाही, इतनी बड़ी दादागिरी अगर कर रहा था, तो उसके पीछे आशीष सूद जी की सरकार का पूरा हाथ था, और दोनों ने मिलकर बच्चों को परेशान करने का काम किया, जो लेकिन अंत में जीत हुई और आम आदमी पार्टी के संघर्ष की वजह से उन्हें अंत में वो एडमिट कार्ड देना पड़ा। उन बच्चों को एडमिट कार्ड मिला। देखिए, आपको दिखाया कि आशीष सूद के घर में एपीजे स्कूल का प्रिंसिपल और मैनेजर बैठा है, ये आप देख सकते हैं। कुलदीप भाई ने यह भी दिखा दिया, 15 तारीख को द हिंदू में जो खबर छपी उसमें बताया है कि द हिंदू ने इनसे संपर्क करने की कोशिश की, इन्होंने अपना वर्जन नहीं दिया, इनको मालूम था। तीसरा, एक बार नहीं दर्जनों बार डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को पेरेंट्स की तरफ से चिट्ठियां लिखी गई है, दर्जनों बार, कि हमारे बच्चों का एडमिट कार्ड रोका गया है। डिप्टी डायरेक्टर साउथ को बार बार चिट्ठी लिखी गई कि हमारा एडमिट कार्ड रोका हुआ है। सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखा गया, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और लड़ाई किस बात की, आप इस बात को समझ लीजिए, लड़ाई ये है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम वो फीस देंगे जो सरकार ने मानने की, और स्कूल कहता है हम वो फीस लेंगे जो हम मांग रहे हैं। पेरेंट्स का झगड़ा है लॉफुल फीस का, और पेरेंट्स एक बार नहीं दर्जनों बार लॉफुल फीस का चेक एपीजे को भेज चुके हैं, डायरेक्ट भी भेजा और डीएम साउथ के थ्रू भी भेजा। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डीएम को जो चेयरमैन बनाया गया है, उसके थ्रू भी ये चेक बार बार भेजा गया। और इस चेक को भी जब भेजा गया तो डायरेक्टर एजुकेशन को इसके अंदर कॉपी किया गया, सेक्रेटरी एजुकेशन को हर चिट्ठी के अंदर कॉपी किया गया। मगर आशीष सूद कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए रात को 9 बजे याद आई। तो अगर जानकारी नहीं थी, मैं मान लेता हूं, तो क्यों नहीं एक्शन लिया उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर साउथ के ऊपर? अभी तक इतना बड़ा मामला हो गया, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। डायरेक्टर एजुकेशन के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की आशीष सूद ने अब तक? इसका मतलब आशीष सूद, डायरेक्टर एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर साउथ, एपीजे स्कूल की मैनेजमेंट, एपीजे स्कूल सब एक हैं, सब मिले हुए हैं, और सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है बच्चों को, स्टूडेंट्स को। और ऐसे ऐसे अखबार हमारी दिल्ली में छप रहे हैं जिन्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि खुल्लम खुल्ला झूठ लिख रहे हैं। आशीष सूद का वर्जन लिखा, झूठा लिखा, स्कूल का वर्जन लिखा, झूठा लिखा। अपोजिशन जो पूरे दिन वहां पे बैठी, जिनको अरेस्ट करके ले गए, उनका वर्जन नहीं लिखा। हमारी महिला पार्षदों को पुलिस शाम को ले गई और रात को 10 बजे तक थाने में रखा, यह नहीं लिखा कि कानून के खिलाफ अब महिला को रात को 6 बजे के बाद अरेस्ट नहीं कर सकते। उनको अरेस्ट किया गया, उनको घसीटा गया। पेरेंट्स का क्या वर्जन है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं लिखा। तो ऐसे अखबार का क्या करना है? तो आज हम इस अखबार को आप लोगों के सामने यहीं पे जो है जलाएंगे, क्योंकि इसी लायक है। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हालात हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया, और अब से हम ऐसे ही इन लोगों को आईना दिखाया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मत कर
ये लेके जाओ। ये मंगाया किस लिए था तसला?